साहब की रथी कब निकलेंगे, हम गुरु भाई बहन देख के जाएंगे। और जब जब अन्याय होता है तो भगवान को भी शरीर लेकर आना पड़ता है। तो अपना शरीर छोड़ दिए मगर हम लोग का अभी साथ नहीं छोड़े हैं। जब तक है सूरज चंदा तब तक साहब दीदी का नाम रहेगा जिंदा। आइए, सोचा कि ऐसा गुरु पूरे भारत में कोई आज तक नहीं बताया। कितने महर्षि ऋषि उनसे, मगर सबके माए बाप चल गए कि अनहार दुनिया हो सबको माए बाप शरीर में नहीं रहते हुए हम तमाम के साथ है। दीदी भी कह के गई है साया बन के रहेंगे। आज हम शरीर साहब का पार्थिव शरीर को दर्शन करने आए हैं। मैं गुरु भाई बहन का रास्ता का कांटा चुनूंगी। महादेव से गारंटी लेती हूँ गुरु भाई बहन का कि महादेव अगर नहीं सुनेंगे तो मैं महादेव का आदमी हूँ, मैं उनसे जाके कहूँगा। और ढेर सारे साधु महात्मा आए लेकिन किसी ने नहीं बताए तो पहला व्यक्ति है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। शरीर जो हो छोड़ के चले गए हैं लेकिन ये धरती छोड़ के नहीं गए हैं गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी अब मौजूद हैं रांची में और यहां जो आप भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ इसलिए कि जो शिव चर्चा के जो प्रचारक थे, जो कि साक्षात महादेव के रूप कहा जाते थे, साहिब श्री हरिंद्रानंद भैया, उनका आज देहांत हो गया। उन्हीं के कारण यहाँ से देश भर के लोग, यहाँ के कोने कोने भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यही नहीं, भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे आए हुए हैं उनके कार्यकर्ता हैं, उनके भक्त हैं, शिव चर्चा को मानने वाले हैं। उन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या बात थी जो इतना भीड़ यहाँ पे है। क्या नाम हुआ आपका मैम? मेरा शीला नाम है। हम डेहरी ऑनसन और कोढ़ी वाला बाग से आए हैं साहब से दर्शन करने के लिए कि हम लोग के साहब तो अपना शरीर छोड़ दिए मगर हम लोग का अभी साथ नहीं छोड़े हैं। हम लोग जहाँ भी महादेव का काम करेंगे वहाँ हम लोग के साथ ही रहेंगे साहब। हाँ, ये साहब का वादा था कि हम शरीर भी छोड़ देंगे, जैसे नीलम दीदी साथ छोड़ दी और हम लोग के साथ हैं, उसी तरह साहब भी हम लोग के साथ ही रहेंगे। अच्छा, साहब ऐसा कौन सा कार्य किए हैं और ऐसा कौन सा मतलब लोगों के बताए हैं जो कि इतना सारा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? साहब वो चीज़ बताए हैं जो अभी जो समझा वो समझा और जो नहीं समझा वो कुछ नहीं समझा। 3 मोती दे दिए हैं जो अनमोल है, दया मांगना और उनकी बात करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये बात को जो समझेगा वो समझ जाएगा। आप आए कहाँ से? डेहरी ऑनसन कोढ़ी गोला बाग से हम आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री देवी। यहाँ पे आप तो किस लिए आए हैं? हम अपनी साहब श्री हरिनानंद का आज आत्म शरीर जो हो छोड़ के चले गए हैं लेकिन ये धरती छोड़ के नहीं गए हैं, गुरु भाई बहन को छोड़ के नहीं गए हैं। ये जो पूरे देख रहे हैं, पूरे जो देश के विदेश के लोग आए हैं, ये साहब दीदी का बगिया लगाया हुआ है। आज उस बगिया में फूल खिल रहा है और साहब शरीर में है नहीं लेकिन ये फूल और बगिया को देख रहे हैं और हम सब साहब को पार्थिव को देख रहे हैं और ललायित हैं कि साहब की रथी कब निकलेंगे, हम गुरु भाई बहन देख के जाएंगे। और कहते हैं कि हे साहब, आप तो दीदी कह के गई है कि मैं शरीर छोड़कर जा रही हूँ लेकिन गुरु भाई बहन के साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं गुरु भाई बहन का रास्ता का कांटा चुनूंगी। ठीक साहब, उसी तरह से आप भी शिष्य गुरु भाई बहन का साथ रहिएगा, परछाई रहिएगा। गुरु कार्य में आगे बढ़ाने का आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। महादेव का दया साहब और दीदी साहब का आशीर्वाद गुरु भाई बहन पर बना रहे, जिससे कि गुरु भाई बहन आपका आदेश पर संकल्पित होकर महादेव का काम करे। अच्छा, साहेब हरिंद्रानंद भैया ऐसा कौन सा सूत्र दिए हैं जो कि आप सब उस सूत्र में बंधे हुए हैं? हमारे साहब पैगाम लेके आए हैं 3 सूत्र। उनको महादेव पहला सूत्र दिए तुर्की कॉलेज के हाथे में, जो कि नमः शिवाय। वह वादा किए थे महादेव से कि शरीर में आएंगे तो आपको मैं गुरु नहीं मानूंगा। अगर गुरु हमारे होंगे महादेव तो मेरे मन के स्तर पर उतर के समझाएंगे और उनको
अपने मन के स्तर पर समझाए और वो लोगों तक कहे कि गुरु महादेव हैं, गुरु परम ब्रह्म होते हैं, परमेश्वर होते हैं, तो गुरु क्यों नहीं। और वह गुरु मान बैठे और जब उनकी गुरु की दया मिली तो सोचा कि ऐसा गुरु पूरे भारत में कोई आज तक नहीं बताया। कितने महर्षि ऋषि उनसे विख्यात पाके चले गए, लेकिन आज तक कोई नहीं दर्शाया कि महादेव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुणाधिपति हैं। और हमारे साहब अरिंदानंद 3 सूत्र से सभी गुरु भाई बहन को बांध गए हैं कि 3 सूत्र में ही सारा चीज़ गुरु भाई बहन का हमेशा मिलेंगे। हमारे गुरु भाई बहन ये साहब कह के गए हैं, पत्रिका फिर लिख के गए हैं कि मैं साहब का महादेव से गारंटी लेती हूँ गुरु भाई बहन का कि महादेव अगर नहीं सुनेंगे तो मैं महादेव का आदमी हूँ, मैं उनसे जाके कहूँगा और हमारे गुरु भाई बहन शिवमय और सुखमय रहे। अब तो साहेब अरिंदानंद भैया चले भी गए, उनका देहांत भी हो गया, फिर आगे चर्चा फिर कैसे चलेगा? अब साहब के आशीर्वाद से उतना दे के गए हैं गुरु भाई बहन को कि उनके आशीर्वाद से साहब हाँ जितना पहले नहीं साहब काम करवाता था, आप शरीर छोड़ने के बाद सब भाई बहन के साथ में जो कोई भाई बहन अपना मन मौजी करे रहे, अब नहीं साहब करे देते क्या तकनी शरीर में साहब रहे। अब शरीर छोड़ला के बाद में जो भाई बहन पैसा लेके केकरो से जरा चाहे चर्चा करे ला, अभी सब नहीं होवे देते। आज साहब रोक रहे बाजा का, लोग बाजा लगा के करे अपना मन से, अब साहब ही सबके नहीं होवे देते हैं। समझलिए भैया, आप तो और सुंदर होत, मगर सबके माँ बाप चल गए कि अनहार दुनिया हो, सबको माँ बाप, सबको माँ बाप। आप कहाँ से आए हैं अभी? हम खगड़िया जिला के। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुलोचना है, हम लखीसराय जिला से आए हैं। यहाँ आज किस लिए आए हैं? यहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या में आए हुए हैं, यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? आज हम शरीर साहब का पार्थिव शरीर को दर्शन करने आए हैं और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि साहब आप गए हैं लेकिन हम लोगों के साथ रहिएगा, हम लोग जो गुरु कार्य करेंगे मेरे साथ रहिएगा और हमसे गुरु कार्य करवाइएगा। और आप जो कहें हैं कि जन्म जन्मांतर तक लगे और जगे रहें, साहब ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि काम को कर पाऊँ और उनके गुरु के आश्रय में रहकर खड़ा रह सके। साहब दीदी के आशीर्वाद से ऐसा होगा, वरना हम लोग को कहाँ इतना ताकत है जो कर पाएंगे। अच्छा, आखिर ऐसा क्या वजह हो सकती है कि जो कि साहेब अरिंदानंद भैया इस दुनिया में करके गए हैं, जो कि देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? साहब में एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो कहते हैं कि महादेव कहते हैं ना कि भगवान को भी जब जब अन्याय होता है तो भगवान को भी शरीर लेकर आना पड़ता है। इसी तरह हमारे महादेव भी शरीर लेकर साहब के रूप में आए हैं और हम लोगों के बीच 3 सूत्र के माला में पिरो के गए हैं और कहते हैं कि 3 सूत्र की माला में सभी संकरताएँ कहते हैं तिरोहित हो जाती है। शिव गुरु की शिखर की चोटी में हम लोगों को बांध कर गए कि सभी संकरताएँ तिरोहित हो जाएगी और सबको सुखमय और शिवमय बनाने के वादा साहब किए हैं और बना रहे हैं। और जाने के बाद भी साहब से उम्मीद रखते हैं, साहब से इतनी दया की याचना करते हैं कि हम लोगों के साथ रहें और शिवमय बनाए रखें। जिसने शिव चर्चा को शुरुआत किया था, जो लोगों को जन जन तक फैलाया था, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, फिर आप आगे चर्चा किस प्रकार कर पाइएगा? गुरु की दया से हो पाएगा, साहब की दया से हो पाएगा, साहब ही करवाएंगे। हम लोगों की कहाँ ताकत है जो कर पाएंगे? साहब की ताकत होगी, साहब के ही वाणी होगी और साहब के ही कोई संदेश आएगा जो हम लोग फिर वही आदेश पर खड़ा रहने के प्रयास करेंगे। जो साहब का आदेश आएगा हम उस पर प्रयास रहेंगे। साहब लग रहा है कि साहब शरीर छोड़ के चले गए, पर हम लोगों के बीच रहेंगे साहब। जिस तरह दीदी हम लोगों के बीच हैं, साहब भी हम लोगों के बीच रहेंगे। हम लोग को साहब भी वो चीज़ देकर गए हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। बहुत लोग यहाँ धरती पर आए, बहुत लोग शरीर छोड़ कर गए, अपने पैर पुजवाते रह गए, लेकिन ये साहब भैया जो है हम लोग को अपना पैर न पुजवा कर महादेव को गुरु बनाने के लिए बोले, यही चीज़ हम लोग को दिया है। यही 3 सूत्र में बहुत परिणाम हम लोग को मिला है, जिसके चलते आज हम लोग को भैया के लिए आंसू गिर रहा है। हम लोग जो गुरु बनाए हैं, ऐसा गुरु हम लोग को साहब दिए, जीवन में 3 सूत्र दिए हैं और 3 सूत्र लेके हम लोग धन हो गए। आज
बहुत भागवत कथा बहुत सुने और हर मौका मतलब व्रत किए, कहीं कुछ नहीं मिला। एक साहेब को मंत्र से 3 सूत्र से हम लोग को सारा, जैसे कहते हैं कि कीचड़ में गुलाब खिलते हैं, वही समान हम लोग को जीवन में गुलाब के खुशबू दे दिए साहब ने। आज साहब के लिए धरती छोड़ के मेरे साहब चले गए। आज हम लोग को आंख में आंसू आता है, ये नहीं जानते थे कि मेरे साहब चले जाएंगे। हम लोग को इतना दिए हैं, 3 सूत्र मान दिए, 3 सूत्र में सारा चीज़ है। 3 सूत्र में हम लोग को बहुत दया मिले हैं। हर पल हर क्षण मेरे गुरु दया साहब करते थे। साहब को जब कि कष्ट भी आते थे तो साहब को महादेव को पुकारते थे, हे महादेव आप मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि ये कष्ट, मेरे ऊपर कोई नहीं, आपका सिवा छोड़ मेरे कोई नहीं है सहारा। एक सहारा आप हैं। भैया दीदी से आशीर्वाद मांगते थे, भैया दीदी आपका आशीर्वाद साथ रहे कि हम लोग को काम आगे बढ़े, आपका काम कर सकें। महादेव गुरु का आपका आशीर्वाद मेरा साथ रहे। और भैया चले गए, अभी भी वही कहते हैं, भैया आप चले गए, मर के आशीर्वाद हम लोग को साथ बीच रहिएगा और आपका महादेव के काम आगे बढ़े। हम लोग को यही मांगने के लिए यहाँ आए हैं। महादेव गुरु तो है आदि अनादिकाल से, लेकिन हम लोग को किसी ने नहीं बताया। ढेर सारे साधु महात्मा आए लेकिन किसी ने नहीं बताए तो पहला व्यक्ति है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने हम सभी जनमानस को बताया कि महादेव जगत के गुरु हैं। महादेव आप तमाम का अपना गुरु हो सकते हैं, किसी भी स्थान का हो, देखने में जैसा हो, काला हो गोरा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महादेव सभी का गुरु हैं, सभी का गुरु हो सकते हैं। महादेव गुरु की दया से साहब हरिंद्रानंद जी ने हम तमाम भाई बहन को 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र की जरिए से हम लोग बहुत कुछ हम भाई बहन को प्राप्त हुआ है, हम भाई बहन परिणाम पाए हैं। साहब हरिंद्रानंद जी का बलिहारी है, दीदी नीलम आनंद जी का बलिहारी है, हम भाई बहन उनका ऋणी है। साहब हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी शरीर में नहीं रहते हुए हम तमाम के साथ हैं। दीदी भी कह के गई है साया बन के रहेंगे। साहब हरिंद्रानंद जी ने बहुत बड़ा बगिया लगा करके गए हैं, फुलवारी लगा करके गए हैं। आगे भी शिव सिस्ता चलते रहेगा, जब तक है सूरज चंदा तब तक साहब दीदी का नाम रहेगा जिंदा। आइए, मैं सहरसा से आई हूँ, मेरा नाम रीता गुरुबहना है। आप सभी को प्रणाम है। आप सभी भाई बहन गुरु के कार्य करते रहिएगा और साहब दीदी का नाम नहीं भूलिएगा। साहब दीदी हम सबके साथ हैं, सबके साथ साहब दीदी रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो शिव चर्चा करते थे, जो शिव कार्यकर्ता करते थे, यहाँ पे उनके लिए प्रचार प्रसार भी करते थे, उस सभी के आंखों में आज आंसू है। आंसू इस बात की है कि साहेब हरिंद्रानंद भैया जो थे, जो 3 सूत्र में बांध दिए थे इन सभी को, जो कि लोगों से अलग विचार उनका रखते थे, वो आज छोड़कर चले गए हैं। उन्हीं को लेकर आज यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ना जाने भारत के हर कोने कोने से यहाँ पे आए हुए हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ आए हुए हैं। और जो बोल रहे हैं सभी की आंखें आज नम है, सभी की आंखों में आज आंसू है। आप देख सकते हैं, पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी सारी जनसंख्या यहाँ पे है, कितनी भीड़ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने उनके प्रति ये सब अनुरूप होंगे।